उग्र नहीं परनि सुजाई, परमा उग्र नहीं परनि सुजाई। किन्ह विविध तब तीनहु भाई, तीनों भाई बैठे हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। उग्र तप किया, ऐसा तप किया कि ब्रह्मा जी शंकर को साथ लेकर प्रकट हो गए। देखो ऐसा सुना है कभी कि एक की उपासना करो और दो दो भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन यहां पे हुआ। ब्रह्मा जी तो शंकर को भी साथ लेकर आए। ब्रह्मा जी और शंकर जी बोले, शिव जी खुद बोले, मैं ब्रह्मा मिली तेवर दिन हो, 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 वर दिन हो। मैं ब्रह्मा मिली तेवर दिन हो, मैं ब्रह्मा मिली तेवर दिन हो, मैं ब्रह्मा मिली तेवर दिन हो। मैं और ब्रह्मा जी, ए रावण तुझे वरदान देने आए। ब्रह्मा जी शिव जी को साथ में लेके आए। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्यों ब्रह्मा जी शिव जी को साथ में लेके आए? क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि ये क्या मांगने वाला है। उसको पता था ये क्या मांगेगा। अरे ये रावण तो 10 खुपड़िया वाला है, वैसे भी बुद्धिमान है और बुद्धि 10 गुनी है। कब क्या मांग ले पता नहीं। ब्रह्मा जी शिव जी को साथ में लेके आए और मांगा तो भी रावण ने क्या मांगा। देखो मांगा तो भी रावण ने क्या मांगा। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। देखो ये दानवत्व है। रावण दानवी स्वभाव वाला है। ये दानवी स्वभाव है। हम किसी से मरे नहीं। ब्रह्मा को पहले से ही पता था यही मांगने वाला है, हम किसी से मरे नहीं। दानवत्व स्वभाव ऐसा होता है। हम किसी को मारे लेकिन हम किसी से मरे नहीं। हम किसी का बुरा करें लेकिन हमारा कोई न बुरा करे। हम किसी को पीड़ा दें, हमें कोई न पीड़ा दे। ये दानवी स्वभाव है। जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता जरूर, जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता जरूर। और समा तो जलती जाती है, समा तो जलती जाती है, परवाना जलने के बाद भी, परवाना जलने के बाद भी। ये दानवी स्वभाव है। ब्रह्मा को पहले से ही पता था कि ये मांगेगा ऐसा ही, इसलिए शिव जी को साथ लेके आए। मृत्यु के देव हैं। मानो ब्रह्मा जी कुछ संकेत दे रहे हैं यहाँ पे। समझो इस बात को, क्यों ब्रह्मा शिव जी को लेकर आए। ब्रह्मा सोचने लगे हम तो ठहरे सृष्टि के आरंभ से संबंध है हमारा, हम जन्म के देव और ये मृत्यु के देव। समझा दूं इसको 10 खुपड़िया वाले को कि जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित ही है। मैं जन्म के साथ ही मृत्यु को लेके आया हूं। व्यक्ति का जन्म जब होता है उसके साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, खुशियों से आनंद से उत्सव करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जन्मदिन तो नक्की है, साथ में हमारी मृत्यु का दिन भी निश्चित हो चुका है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जन्मदिन मत मनाओ,
मनाओ, बहुत मनाओ, लेकिन किस प्रकार से, कैसे मनाएं जन्मदिन? केक काट के, दीप बुझा के नहीं। जन्मदिन कैसे मनाएं? जन्मदिन मनाएं प्रभु की पूजा से। जन्मदिन मनाएं, उत्सव करें प्रभु को याद करके, और उस दिन खास करके प्रभु से प्रणाम करके प्रार्थना करें, हे हरि बहुत अनुग्रह किन हो, बहुत अनुग्रह किन हो, तूने मुझे मानव बना दिया। प्रभु से प्रार्थना करें, उस किरतार की कृतज्ञता व्यक्त करें, हे हरि तूने मुझे मनुष्य अवतार प्रदान कर दिया। हे हरि बहुत अनुग्रह किन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ, तन मोहि कृपा करी दिन हो, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मुझे दिया। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बात याद रखो कि यदि जन्म ही न होता तो जन्मदिन कौन मनाता? यदि जन्म ही न होता तो जन्मदिन कौन मनाता? ये जन्मदिन हम खुशी से मना रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उस जन्मदिन देने वाला वो प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह कर चुका है, हमें मनुष्यत्व प्रदान किया है, हमें मानवता जो प्रदान की है, उसी के कारण ही हम जन्मदिन मना रहे हैं। यदि जन्म ही न होता तो जन्मदिन कौन मनाता? कर्तव्य पथ पर चलते रहे, हम इस मानवता को भूले नहीं और ऐसा जीवन जिए, ऐसी मानवता व्यक्त करें कि हमारा जन्मदिन जैसे आनंद है, हमारा जन्मदिन जैसे महोत्सव है, उसी प्रकार हमारा मृत्यु भी, हमारी मौत भी महोत्सव बनकर हमारे पास आए। उस प्रकार से कब मरी हूं, कब भेटी हूं, पूर्ण परमानंद, ऐसी हमारी मौत आए, ऐसी हमारी मौत आए कि वो मौत भी महोत्सव बन जाए। जिंदगी जिए तो ऐसी जिए। जन्मदिन तो निश्चित है, उसके साथ साथ मृत्यु का दिन भी निश्चित हो जाता है, याद रखो। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, लेकिन बुझा नहीं जलने वाला, विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर, रुक जा ना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। मानव की सेवा निष्काम भाव से, यही ही प्रभु की सेवा है, यही दीपक का जीवन है, यही दीपक की पूजा है। प्रकृति नियम के अनुसार सूरज भी ढलता है, याद रखो मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, मौत सदा से ही जीवन के आंचल में पलती है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। दीपक दान करता सृष्टि को, दीपक दान करता सृष्टि को, जब तक नहीं होता उजाला, अंधकार को दूर प्रकाश कर, अंधकार को प्रकाश में फैला देता है, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है। जलने वाला बनकर मिटना विधि का विधान है, जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है, बनकर मिटना विधि का विधान है, नहीं कभी भी यह टलता। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। समझा दिया रावण को कि देख मैं मृत्यु के देव को भी साथ में लेकर आया। जन्मता जो भी है उसका मृत्यु निश्चित है। ऐ रावण तेरी जन्म की तिथि है ना? तो क्या हाँ, तो मौत की तिथि भी निश्चित है, ये वरदान मैं नहीं दे पाऊंगा। रावण कहने लगा ब्रह्मा जी आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो क्या नहीं? और शिव जी साथ में है। ब्रह्मा जी शिव जी के सामने देखने लगे कि समझाओ अपने चेले को। अब रावण शिव जी के सामने हर हर महादेव, और महादेव ने भी मुंडिया घुमाई दी। नॉट पॉसिबल, ये जो तू मांग रहा है संभव ही नहीं। जो जन्मता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, उसका मृत्यु निश्चित है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुख पाता रहा सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना ही पड़ा। सुख पाता रहा पूरे जीवन में, उसे आखिर में दुख पाना ही पड़ा। पछताया नहीं कभी भी कहीं भी, पछताया नहीं कहीं भी कभी भी, उसे आखिर में पछताना पड़ा, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जिसे न मुरझाना पड़ा,
जीवन दिया, जीवन मिला, जिंदगी मिली, तो आखिर में जाना ही पड़ा। कोई ऐसा जन्मा नहीं जो आया और फिर गया नहीं। जिसे आना पड़ा उसे जाना ही पड़ा, जो आया जिसे आना पड़ा उसे जाना ही पड़ा। मना कर दिया भोले बाबा ने। तो रावण बोला ठीक है, ऐसे वरदान नहीं दोगे, लेकिन ये तो 10 गुना बुद्धि वाला है। फिर वरदान को चेंज कर दिया, बदल दिया अपने वरदान को। ठीक है, मैं दूसरी तरह से मांग रहा हूं। ब्रह्मा के बोलो। अब देखो रावण ने क्या मांगा, अब देखो रावण ने क्या मांगा। वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। मरूं तो किससे मरूं, कौन मुझे मार सके, कौन मुझे मार सके। वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। मरूं तो कैसे मरूं, केवल मनुष्य ही मुझे मार सके, और ऐसा मनुष्य जो बंदरों का स्वामी हो। देखो विचित्र वरदान मांगा है, आश्चर्य है बहुत इस वरदान में। मरूं तो कैसे मरूं, तो केवल मानव ही मुझे मार पाए, और ऐसा मानव जो बंदरों का स्वामी हो। अब सोचो, देखो ये संकेत ये भी रावण ने यहां पे दिया है। बहुत समझने वाली बात है, अच्छी तरह ध्यान देना। इस बात से यह निश्चित होता है कि दानवता पर विजय केवल मानवता की ही होगी। मानवता ही दानवता को खत्म कर पाएगा, मानवता ही दानवता को मिटा पाएगी, और ऐसा मानव जो बंदरों का स्वामी हो। अब ये बंदर कौन है, ये बंदर कौन है, ऐसा मानव जो बंदरों का स्वामी हो। कौन है बंदर, सोचो कौन है बंदर। अब बंदर की एक विशेषता आपको बताऊं, शायद पता चल जाए कि कौन है ये बंदर। अब ये बंदर चंचल बहुत होता है, बंदर चंचल बहुत होता है, कहीं पे टिकता ही नहीं। शाखा ते शाखा पर जाई, एक जगह पर टिकता ही नहीं बंदर। अब सोचो ये बंदर कौन है। हाँ बहुत अच्छे, ये बंदर माने हमारा मन। कबीरदास जी महाराज की एक कथा मुझे याद आ रही है। ये बात को बंदर कौन है ये समझाने के लिए, एक गांव में कबीर जी की कथा। गांव वाले साथ में मिलकर कबीर जी को बिठा देते हैं कि कबीर जी आप कथा करें, और ऐसी कथा करें कि सबको कुछ बोध मिले, ज्ञान मिले। अब ये चुटकुले ने, ये थोड़ी बहुत ये कहानियां न, राजा महाराजाओं की कहानियां ये सुन सुन के थक गए, हमें कोई बड़ी कथा, आध्यात्मिक कथा सुनाओ। कबीरदास जी का अच्छा आइए बैठो हम कथा करते हैं। और कबीर जी ने कथा का प्रारंभ किया, कबीर जी ने कथा का प्रारंभ किया। देखो कथा कैसे हुई। हो एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। दूध दूध तो सब पी जाता, घी को बनारस जाए। दूध दूध सब पी लेता, घी तो बनारस जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा पूरी हो गई, सत्संग पूरा। गांव वाले खड़े हो गए, किसको उठा लाए, ये कैसा कथावाचक है, ये बंदरों की कथा कर रहा है। हमें बोले कोई आध्यात्मिक कथा सुनाओ, कोई मन को सुधारने वाली कथा सुनाओ। अरे भैया ये तो कबीर जी की भाषा है, कौन समझ पाए। कबीर जी की भाषा है। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लिखा न जाए, या के जो झटपट लिखे तो सारी खटपट ही मिट जाए, सारी खटपट ही मिट जाए। क्या कह गए कबीर जी, समझने वाली बात है।
बहुत बड़ी बात है कि एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय। एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दो रहा है गाय को बंदर। अब ये कैसी कथा हुई? अब ये बंदर कौन है? बंदर माने हमारा मन, और गाय, गाय माने गो, गो माने इंद्रिय। ये जो मन है वो इंद्रियों का दोहन कर रहा है, दो रहा है हमारी इंद्रियों को, आंख को, कान को, मुख को, सब इंद्रियों को बंदर दो रहा है, मन दो रहा है। दूध दूध सब पी गया। अब दूध क्या है? तो हमारी युवानी है। और घी कैसा? बिना दूध का घी, उसको बनारस भेज दिया। अब समझे इस बात को क्या कहना चाहते हैं कबीर जी? सारी खटपट ही मिट जाएगी। बहुत अच्छी बात कह डाली। कहा कि दूध दूध तो सब पी गया। ये मन क्या करता है? दोहन कर रहा है हमारी इंद्रियों को, हमारी आंख को, हमारे कान को, हमारे मुख को, वो खींच रहा है, चूस रहा है। देखो देखो, जितनी शक्तियां मिले उतनी शक्तियां वो खींच रहा है। आंख बोले बस बस अब नहीं देखा जा, नहीं नहीं नहीं, और देखो और देखो, देखते ही जाओ देखते ही जाओ, चूस रहा है उसकी शक्ति। कान बोले बस 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 अब नहीं सुनेंगे, नहीं, और सुनो और सुनो और सुनो। मुख बोले बस बस अब बोलना बंद हो गया, नहीं, और बोलो, जितना चाहे उतना बोलो, बोलो मगर बोलो। अब ऐसे इंद्रियों को इतना खींच रहा है मन कि उसकी शक्तियां समाप्त कर देगा। दूध दूध तो सब पीता है, पी लेता है दूध को, युवानी पूरी पी ली उसने। और अब क्या बचा? बिना शक्ति का बुढ़ापा। मानो घी कैसा? बिना दूध का घी, बिना दूध का घी ऐसा बुढ़ापा। अब जब बुढ़ापा आ जाए तो अंदर से मन में आवाज आती है, अब काशी चल, अब वहां चल के भजन कर और मुक्ति पा ले। अब जब शक्तियां खत्म हो गई, हाथ पैर आंख कान सब काम करना बंद कर दिया, तो उसको काशी भेजने की बात कर रहा है। एक बिना दूध का घी है, वो घी को बनारस भेज रहा है। हम ऐसा नहीं कहते कि काशी जाकर मुक्ति नहीं मिलती, याद रखो। हमारे भोले बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। जब भोले बाबा ने कह दिया कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जाशु नाम बल कलौ विलोकी, वहां जाने से मुक्ति तो निश्चित है। लेकिन मैं तो बड़े भैया ये कहना चाहता हूं आपको, मैं यह समझाना चाहता हूं आपको कि काशी तो बुढ़ापे के बाद वहां जाकर मुक्ति पाओगे, उससे अच्छा है जब युवानी हो तो ऐसी जिंदगानी जिए, ऐसा जीवन जिए कि हमारा मृत्यु ही महोत्सव यहाँ पे बन जाए। ऐसी जिंदगी जिए कि जीते जी आनंद कर लो। और कैसा आनंद? तो अपनी मौत का आनंद। मृत्यु आने से पहले उस मानवता को प्रकट कर लें और यहाँ पे ही अपनी युवानी को, अपने मन को, इस मन को ऐसा कंट्रोल करें, उस मन के ऐसे स्वामी हम बन जाएं, उस मन को ऐसा गुलाम बना दे, हम चाहे ऐसा ही मन करें, हम चाहे ऐसा ही मन करें। और अगर यदि ऐसा ही मन बन गया तो आपका जीवन यहाँ पे ही मुक्ति पालेगा। जीवन मुक्ति का आनंद पालो यहाँ रहकर। काशी जाने के बाद मुक्ति तो मिलती है, लेकिन यहाँ जीते जी मुक्ति पालो और मुक्ति का आनंद ले लो। क्या मांगा रावण ने? देखो, बहुत बुद्धिमान है रावण। कहा कि ऐसे मानव से मृत्यु हो जो बंदरों का स्वामी हो। अब हनुमान जी ठहरे श्री राम के भगत, राम को जिसने स्वामी बना लिया, हनुमान जी सब बंदरों के सब स्वामी राम बन गए। और ऐसा मानव उस दानवता का अब संहार करेगा जो बंदरों का स्वामी हो। फिर से ये बात दिमाग में बैठा लो, ऐसा मानव अपने मन को काबू में करने वाला, जो अपने मन का स्वामी बना हुआ है, बंदरों का स्वामी, ऐसा मानव ही दानवता को खत्म करेगा। दानवता खत्म होगी मानवता से ही, लेकिन मन को पहले काबू में करना पड़ेगा।